सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ, जैसा मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को कुछ पैटर्न्स बताए थे कि आप कैसे टॉप पे सेल कर सकते हो और कैसे बॉटम पे बाय कर सकते हो, मतलब रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते हो या सपोर्ट पे बाय कर सकते हो। इसके मैंने आपको दो तीन पैटर्न्स बताए थे। पहले अपनी पोजीशन की बात करें अगर आज की, तो आज हमने कुछ खास नहीं किया है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्राइडे को मैं एक या दो लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो दो लॉट में मेरे को दो ट्रेड मिले थे, उसमें 1,000 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया और यही मेरा प्लान था कि 1,000 1,500 रुपये मिलेंगे लेकिन निकल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कल का कैपिटल देखा होगा तो 6 साढ़े 6 हज़ार हमारा कैपिटल में ऐड हो गए थे। अब बात करते हैं हम कि देखो, ये पकड़ना मुश्किल है क्या? ये जो रैली आ रही है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वही, यही मैंने आपको पैटर्न बताया कि आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो ये रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से जा रहा है। काफी लोग क्या करते हैं, ये रेसिस्टेंस पे जब आता है मार्केट, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं। अब वो यहाँ पे रैंडमली सेल कर देते हैं, रेसिस्टेंस सेल कर दिया, ऐसे लेट हो गया, फिर सेल कर दिया, ऐसे लेट हो गया। उनको पता ही नहीं है वो रेसिस्टेंस पे क्या देखना होता है कि जब हमें सेल करना होता है। ऐसे सपोर्ट पे बाय करना शुरू कर देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि कहाँ बाय करते हैं, और काफी लोग बताते भी नहीं है ये चीज, वो अपने पेड प्रोग्राम में यूज करते हैं कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। तीन पैटर्न मैंने आपको बताए हैं। एक आपका शूटिंग स्टार, लाइक नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए हैमर, इसका उल्टा हो गया। अगेन नेगेटिव के लिए इंगल्फिंग, ये ग्रीन होनी चाहिए, ये रेड होनी चाहिए। इंगल्फिंग, ये रेड होनी चाहिए और ये ग्रीन होनी चाहिए। बुलिश के लिए ये बेरिश, बुलिश। तीसरा पैटर्न, और यही पैटर्न्स के आसपास रिवर्सल आते हैं मार्केट में, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आज की बात करता हूँ। अगर आप वो वीडियो पहले देख लेना, उसमें मैंने पैटर्न्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा है। लास्ट फ्राइडे को डाला था मैंने वीडियो कि हाउ टू शॉर्ट द मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आज भी मार्केट में कैसे ट्रेड पकड़े जा सकते थे, बॉटम पे भी और टॉप पे भी। अब मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे आया, मार्केट ओपन हुआ 18,000 के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल है, कल की क्लोजिंग है, रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस पे लेकिन आप शॉर्ट कैसे करोगे, ये आपको देखना है। शॉर्ट करने के लिए पैटर्न्स होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। पैटर्न्स क्या मिले हमें? अब देखो, एक पैटर्न आपको यहाँ पे ये मिला, इंगल्फिंग दिख रहा है आपको, इसके लो के नीचे शॉर्ट करो, ये स्टॉप लॉस रखो, आराम से बैठ सकते थे। साथ ही दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हमेशा 20 से 25 20 पॉइंट का बफर जरूर देना, 20 या 10 पॉइंट का बफर जरूर देना। यहाँ पे मान लो आपका ऐसे हिट हो गया एक बार, दूसरा पैटर्न आपको क्या दिखा, सेम अगले 2 मिनट में इनसाइड कैंडल, इसके लोकेशन शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका ट्रेड चला, आपको बस बैठना है, अच्छा खासा ट्रेड चला। ठीक है। इसके बाद अब बाय कैसे करेंगे सपोर्ट पे? कल मैंने बात करी थी वीडियो में, एनालिसिस वाले 17,900 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे हैं अभी। अब बायर्स कैसे बैठे यहाँ पे कैसे हुआ? अब यहाँ पे ऐसे हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट में यहाँ देखो, यहाँ पे भी कौन सा पैटर्न बना, मार्केट में 17,900 तोड़ दिया, इसके बाद कौन सा पैटर्न बना, इंगल्फिंग पैटर्न, इसके हाई के ऊपर बाय, ये स्टॉप लॉस। तो ऐसे बाय करना होता है। यहाँ पे मैं रैंडमली, मेरे को लगा मैं यहाँ सपोर्ट है, ये रेड कैंडल मैं यहीं पे बाय कर लूंगा, ये मेरा पहले से लुट होगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये इंगल्फिंग पैटर्न बना, इसके हाई के ऊपर बाय करोगे, मार्केट थोड़ा टाइम, ऑब्वियसली इमीडिएट मूव नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा, रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे पकड़ सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये हो गई आज की बात। आज बैंक निफ्टी में आपको एक चीज दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में पहले ये एसएल हिट हुआ है हमारा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज करते हैं। ये देखो, यहाँ पे टॉप पे हैं हम। सबसे पहले बैंक निफ्टी ने क्या किया, अब बैंक निफ्टी में कल भी हुआ था ये सीन, आज भी देखो कहाँ पे हम, 41,500 क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर खुला मार्केट, मतलब इसके ऊपर ही खुला मार्केट, नीचे आया 41,500 के आसपास। अब हमें क्या देखना है, हमें पैटर्न देखना है। हमें क्या, हमें पैटर्न मिला, हमें पैटर्न मिला, देखो कहाँ पे मिला, ये देखो, ये कोई पैटर्न नहीं है, और ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना जरूर है, लेकिन आप यहाँ पे रेसिस्टेंस पे बाय तो नहीं करोगे, तो बाय नहीं करना था। हमें देखना है बेरिश इंगल्फिंग। अब देखो, ये आपका पहला पैटर्न था, इनसाइड कैंडल वाला, ये ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, इसके लो के नीचे शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस, मतलब इसकी स्विंग हाई का, जो भी इसका मैक्सिमम हाई है। और यहाँ पे भी आपको देखो ये सीधे सीधे ट्रेड मिले हैं। अब यहाँ पे बाइंग देखो, बॉटम पे बाय कैसे करना था, जो हमारा सपोर्ट था साइकोलॉजिकल लेवल 41,000 का, 41,000 का भी मैं बोलूँ तो मतलब समझ जाओ, 41,050 से 39,950, मतलब 100 पॉइंट की बैंड रहती है जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है। अब यहाँ पे देखो, ये पहली बार इंगल्फिंग मिली यहाँ पे। अब यहाँ पे जिसने देख के बाय करी होगी, क्योंकि कहाँ पे आ रही है, 40,930 पे, जैसे मैंने कहा 40,950 से 41,050 तक के बीच में ये पैटर्न देखने होंगे आपको, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे जा रहे हो। मैं इसका अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। ये आपको इंगल्फिंग पैटर्न मिला, पहला आपका एसएल हिट हुआ, दोबारा से इंगल्फिंग पैटर्न मिला, दूसरी बार चला ये। तो ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, पैट एसएल भी हिट होंगे आपके। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप बाय कर सकते हो। अब देखो, कल का भी दिखाता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में कल भी सेम चीज हुई थी। तो वो, ये जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे आप तभी होगा। अब कल के चार्ट पे चलते हैं, देखो ये कल का चार्ट है हमारा। अब कल क्या है, कौन सा लेवल था, 42,000 मैंने कहा था, यहाँ पे बिग सेलर्स बैठे हुए हैं, कल मैंने बनाया था 42,000 के आसपास, 41,980, अगेन वही 100 पॉइंट की रेंज, साइकोलॉजिकल है। आपको कोई पैटर्न मिला है यहाँ पे? अब यहाँ पे अब देख रहे हैं हमें, कोई पैटर्न मिल रहा है हमें? कोई पैटर्न मिला? यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिला आपको कहीं पे, आप देखो ध्यान से शॉर्ट करने के लिए। क्या ये पैटर्न है, क्या ये पैटर्न है, क्या ये पैटर्न है? ये हमारा कोई भी पैटर्न नहीं है। ये ग्रीन कैंडल बनी जरूर है, लेकिन इसका हाई इसके ऊपर है। तो एक इसको आप साइकोलॉजिकली चल सकते हो कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है, इसके लोग शॉर्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई पैटर्न नहीं बना। आपका पैटर्न कहाँ बना? आपका पैटर्न अगर मैं ध्यान से देखूं तो पैटर्न आपका बना है यहाँ पे कहीं,
एक ग्रीन कैंडल, एक रेक्टेंगल, इसके लो के नीचे शॉर्ट, इसके यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप बैठ सकते थे। साथ ही साथ काफी बार मार्केट में आप देखो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस पे ऑलरेडी है, एक इंगल्फिंग कैंडल लिए बना, तो बीच बीच में पैटर्न ढूंढोगे, उसके बेस पे ट्रेड करोगे तो आप अच्छे खासे चल सकते हो। कल का निफ्टी भी देख लेते हैं। कल की निफ्टी में कोई पैटर्न बना था नहीं। देखो यहाँ पे कल का निफ्टी है, कल के निफ्टी में देखते कोई पैटर्न है हमारे पास। देखो यहाँ पे कोई पैटर्न है, ये इंगल्फिंग नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका हाई ब्रेक कर रहा है इसको। अब अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसकी पैटर्न्स की। देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, आप रैंडम शॉर्ट नहीं करोगे। अब यहाँ पे आए हम, यहाँ पे गया, यहाँ पे हमें कोई पैटर्न मिला, कोई पैटर्न नहीं मिला, हमें पैटर्न मिला है यहाँ पे कहीं जाके। एक मिनट, यहाँ पे देखो एक इंगल्फिंग कैटल बनी, एक ग्रीन रेड एंगल्फ कर लिया, इसके लोग ये स्टॉप लॉस, और ये आपका ट्रेड बन गया। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो इसी तरह के पैटर्न चलते हैं हमेशा। तो आप हमेशा देखो, इससे एक दिन पहले भी देख लेते हैं, अगर हमें कोई पैटर्न दिखता है तो। स्कैल्पिंग भी मैं इसी तरह करता हूँ नॉर्मली। कुछ थोड़े से एडवांस लेवल और होते हैं उसके, वो मैं थोड़ा अलग आपको डिस्कस करूंगा जब कोई टाइम मिलेगा मेरे को। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने खोला हुआ है आपका 15 तारीख का दिन निफ्टी में। अब निफ्टी में देखो, कई बार ये भी होता है कि मार्केट में आपका पैटर्न नहीं चलेगा। अब जैसे मार्केट में ये रेसिस्टेंस है, हमें दिख रहा है, रेसिस्टेंस के पास कौन सा पहला पैटर्न मिला, ये इंगल्फिंग पैटर्न मिला हमें यहाँ पे। लो के नीचे शॉर्ट, ये आपका हुआ 17,931 और 17,957, मतलब 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कहाँ तक गया है? ये गया 905 तक, मतलब 1:1 के आसपास ही मिला है इसमें आपको, लेकिन ज्यादा नहीं चला ट्रेड, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट है, एक सपोर्ट लिया दोबारा से, मार्केट ऊपर गया, मार्केट दोबारा नीचे आया, तो सपोर्ट पे फिर से क्या बना, मार्केट ने इंगल्फिंग बनाया फिर से, तो इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय। तो इस तरह के पैटर्न ढूंढोगे और तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन ये पैटर्न जैसे जैसे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका चार्ट की रीडिंग अच्छी हो जाएगी, और चार्ट पे आप ट्रेड अच्छे कर सकोगे। ये किसी स्टॉक में भी लगा सकते हो आप। देखो मैं स्टॉक पे जाता हूँ, कैसे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में काफी बड़ा स्टॉक हो जाएगा वैसे तो, बट बजाज फाइनेंस में भी देखते हैं कि क्या ये पैटर्न काम करते हैं स्टॉक पे, ये कहीं पे भी काम करेंगे। आपको बस एक दिन पहले आप उसको सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करके रखना है। अब जैसे मैं अगर देखूं, जैसे हमारा प्रीवियस डे चार्ट है, रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, डे हाई हो सकता है किसी भी उसका स्टॉक का, डे लो हो सकता है सपोर्ट किसी भी स्टॉक का। और साथ में मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जहां से भी रिवर्सल हुआ है या पैटर्न हुआ, जैसे रिवर्सल हुआ है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखो मार्केट होल्ड करा है, थोड़ा तो नीचे गया, तो ये एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। अब ये टूट चुका था, ये रेसिस्टेंस है। अब हम यहाँ देखते हैं बजाज फाइनेंस का आज का चार्ट, क्या इन लेवल्स के बेस पे हमें कोई पैटर्न मिला। यहाँ पे आप देखो, पहले ग्रीन बनी, रेड बनी, ये देखो ये कौन सा पैटर्न है हमारा, एक रेड एक ग्रीन इनसाइड कैंडल, इसके ऊपर बाय, ये स्टॉप लॉस, ये आपको रैली मिली रेसिस्टेंस पे। क्या यहाँ पे कोई पैटर्न है? यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, अभी नीचे चले कोई भी पैटर्न नहीं है, रेसिस्टेंस के आसपास में कोई पैटर्न नहीं मिला जहाँ पे हम शॉर्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे जाते हैं तो नीचे कोई पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, अगेन कोई पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न नहीं है तो हम जबरदस्ती देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर नहीं है, ये इंगल्फिंग इस तरह होती है, अगर इसकी विकेट ऐसी होती तो हम इसके लोकेशन शॉर्ट कर सकते थे। तो रूल्स रूल्स हैं, रूल्स तोड़ोगे तो खामियाजा भुगतोगे। मार्केट में नीचे गया, रिट्रेस हुआ, नीचे गया, रिट्रेस गया, यहाँ मार्केट ने फिर से ये सपोर्ट तोड़ा। अब क्या मार्केट में देखो, मार्केट लगातार नीचे जाता जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड करोगे नहीं। अब यहाँ पे नीचे बॉटम पे आया, एक बार आया, उसका ऊपर गया, दूसरी बार आया, तो ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना पैटर्न, यहाँ पे कई पैटर्न मिला हमें। देखो यहाँ पे ये वाला पैटर्न मिला हुआ है इनसाइड कैंडल का, ये है क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। तो इस तरह से आपको ढूंढना है, चाहे स्टॉक हो, चाहे मार्केट हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, हर तरह से आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, बाकी मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ फ्राइडे को इस तरह की लर्निंग वीडियो आपके लिए डालता रहूँ। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।